जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का दिवाकर स्टडी IQ पर। तो दोस्तों, लुसेंट बुक से रिवीजन के लिए आज की इस वीडियो में जीके के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं और ये प्रश्न आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप सभी ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चंस का रिवीजन कर लें। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है? और दोस्तों, आप सभी को प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो देखिए दोस्तों, कजरी जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था और दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी वंश था वो था लोदी वंश, और इसी लोदी वंश का आखिरी शासक था इब्राहिम लोदी। तीसरा प्रश्न है, संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? तो तीसरे प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन, सामवेद जो है ये संगीत से संबंधित वेद है। टोटल वेदों की संख्या 4 है, जिसमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद है। चौथा प्रश्न है, धर्म के लिए प्रचार करने की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद देता है? मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, इसको भी मार्क करके रखना। तो चौथे प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 25, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पांचवा प्रश्न है, मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन से है? तो पांचवें प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन से हैं तो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, और मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। छठा प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई थी? देखिए दोस्तों, ये प्रश्न इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लगभग सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर मार्क करके रखना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है ये कब शुरू हुई थी? तो 28 अगस्त 2014 को, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? और ये प्रश्न अभी रिसेंटली SSC GD के एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो 7वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चली थी। 8वां प्रश्न है, मनरेगा में कितने दिनों का गारंटीड रोजगार दिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मनरेगा में 100 दिनों का गारंटीड रोजगार दिया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी पूरा नाम है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, RBI के गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, RBI के गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। और वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? तो 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है?
तो 11वें प्रश्न का आंसर है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बनकर तैयार हुआ था और संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। और दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ इस चैनल पर डेली शाम 4 बजे टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास चलती है। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं आप भी डेली क्लास को अटेंड कीजिए ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो सके। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? तो देखिए 12वें प्रश्न का आंसर है संसद, यानी कि अनुच्छेद 79 जो है संसद से संबंधित है। 13वां प्रश्न है मुगल वंश की स्थापना 1526 में किसने की थी? तो दोस्तों आपको डेट भी याद रखना है, मुगल वंश की स्थापना कब होती है? 1526 में। किसने किया था? तो बाबर ने किया था, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? और दोस्तों आप सभी को सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके हमें बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो सही आंसर है 11 खिलाड़ी होते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पे 15वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो देखिए दोस्तों सबसे छोटा महासागर जो है आर्कटिक महासागर है, जबकि सबसे बड़ा महासागर पूछे तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब है बी ऑप्शन इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना, काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो 18वें प्रश्न का आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान माना जाता है। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थाई सेना का निर्माण किया था? तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ए ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले अस्थाई सेना का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? देखिए दोस्तों अक्सर एग्जामों में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र पूछा जाता है। तो चलिए हम आपको सभी बता देते हैं। देखिए प्रधानमंत्री के लिए है 25 वर्ष, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति तीनों के लिए है 35 वर्ष, लोकसभा का सदस्य बनना है न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनना है न्यूनतम उम्र 30 वर्ष। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान रखना है। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर होगा 25 वर्ष। अगला प्रश्न है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए दोस्तों खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी को माना जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं है? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। ये है आपका सन। तो देखिए सौरमंडल में ऐसे 2 ग्रह हैं, कौन कौन से हैं? तो पहला ग्रह बुध है और दूसरा ग्रह शुक्र है। ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाता है तो देख लीजिए बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है
और सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह पूछे, बुध ग्रह जो है सौर मंडल के सबसे नज़दीक है। सबसे गर्म ग्रह पूछे तो ये शुक्र ग्रह है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 22 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बुध और शुक्र, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड का लोक नृत्य क्या है? तो बिहू तो आप सभी जानते हैं, ये असम का है, लेकिन झारखंड का क्या है, तो ये पाइका है। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों, खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था और ये युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 को। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए दोस्तों, सैयद वंश की स्थापना जो है ये खिज्र खां के द्वारा किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो इस प्रश्न का आंसर है डी ऑप्शन, शनि ग्रह का उपग्रह है टाइटन। ध्यान रखना है। आखिरी प्रश्न है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो आप सभी सेशन को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करें।